जय जगन्नाथ पिलाने तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि रयत बारी बंदोबस्त। तो रयत बारी बंदोबस्त कौन से केमी प्रचलन कर तार वैशिष्ट्य गुड़ कौन कौन थी तो से विषय आज आम आलोचना करवा। तो डेरी नक चला क्लास को स्टार्ट करवा। तो देख पिला भारत और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन समय रयत प्लस बाड़ी प्रणाली भूमि राजस्व प्रणाली थिला। तो रयत बारी दुटी शब्द रयत बाड़ी को नहीं गठित। तो देख पे जिते भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करूला से समय रयत बारी गोटे प्रणाली स्टार्ट है कौन पे ना भूमि राजस्व से गोटे प्रणाली माने भूमि पे से गोटे राजस्व जो प्रदान करें बर्तमान कौन भूमि पे आम कर दे सेस्तु जो बांधुचे। तो समस्त शुणी सेस्तु बोली गोटे शब्दटे जो आम मैंने प्रत्येक वर्ष बंधा जाए भूमि। तो सहीटा से समय प्रचलन कर। तो रयत मान कौन रयत प्लस बाड़ी तो से गला रयत बारी। तो रयत बारी दुटी शब्द जोटा आम रयत बाड़ी को नहीं गठित। तो दुटा से शब्द रयत अर्थ है चाषी बा कृषक और बाड़ी बारीर ओडिया अर्थ है जमी ढीह बा घर जमी। तो कृषक मानकर जमी बा कृषक मानकर ढीह बा कृषक मान जो घर जमी रही आम कह रयत बारी। तो कृषक मैंने जो जमीटा को बा चाषी मैंने जो जमीटा को चाष करती निज कार्य लगाती तो आम कह कौन रयत बारी है। यार अर्थ है रयत जमी अनुसार भूमि राजस्व प्रदान जब आम कह तो रयत बारी माने कौन ना जी जमी बा जी डीह कृषक मान पाखे अच्छी से अनुଯାयी से राजस्व प्रदान करेंगे। क्या प्रदान करेंगे ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेंगे। तो दक्षिण पश्चिम भारत में ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा जमी बंदोबस्त प्रारंभिक द्वंद्व था जितेबाला दक्षिण पश्चिम भारत में जितेबाला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जमी राजस्व जो जमी बंदोबस्त प्रथम से गोटे द्वंद्व आनी। तो अधिकारी मैंने विश्वास करते अंचल गुड़िक जमी राजस्व समाधान में बड़ बड़ संपत्ति थी कौन जमीदार नथिले। तो जितेबाला जो आम दक्षिण पश्चिम भारत में जो ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा जिते कर जमी बंदोबस्त गोटे द्वंद्व आनी। तो जमी बंदोबस्त मैंने केमी कौन करेंगे केमी राजस्व आदाय करेंगे तो कौन से गोटे गोटे बहुत बड़ द्वंद्व आनी। तो जो अधिकारी मैंने थे कार इंग्रेज मान जो अधिकारी मैंने से कौन विश्वास करुले ना ये अंचल गुड़िक जमी राजस्व समाधान बड़ बड़ संपत्ति थी कौन जमीदार नथिले माने जमीर राजस्व समाधान माने केते कौन राजस्व प्रदान करमी प्रदान कौन कर कौन गोटे बहुत धनी जमीदार बा कौन गोटे संपत्ति थी जमीदार नथिले। तेणु रेड ए मुनर नेतृत्व में अनेक मद्रास अधिकारी सुपारिश कले प्रकृत चाषी मान सहित सीधा सड़क कारबार करा उचित। तो सेमती तो मैंने कौन ये पावरफुल बा ये संपत्ति थिला बेला जमीदार ना तो आम डायरेक्टली क्या सहित कथा तो कृषक माने जो आमर कौन राजस्वटा आसूचे मूलटा कौन कृषक ठार ही आसूचे कृषक जाऊला जमीदार जमीदार जाऊला ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो एमती धाराटा जाते एम भाविले आम जमीदार तो सेमती किसी काम करूनी आम कृषक डायरेक्ट कौन आम ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट कृषक पाक पलवा माने कृषक ठार ही डायरेक्ट आम राजस्वटा माने कौन आदाय करवा। से दर्शाई स्थायी बंदोबस्त अनुसार कंपनी आर्थिक क्षेत्र में पड़ा मैं जो स्थायी बंदोबस्त स्टार्ट होता से कंपनी कौन माने आर्थिक स्थिति तलू खसी कारण यहाँ जमीदार राजस्व संग्रह करा पड़ता जमी वर्धित एक अंश दाबी कर पारि नथिला। तो से कौन कहते ना डायरेक्ट आम कौन से स्थायी बंदोबस्त से जमीदार कौन आदाय करते ना राजस्व आदाय करुले। तो से जमीदार को आम कम मझी आने तो आम डायरेक्टली क्या आने डायरेक्ट कृषक आम राजस्व आदाय करवा ताफल आम आउ टे अधिक कौन लाभरे रहा। तो अधिकांश चाषी मान जमीदार दया छाड़ी दी जाता जमीदार इच्छा चाषी मान अत्याचार करते कि से समय कौन आमर स्थायी बंदोबस्त समय चाषी मान कौन जमीदार दया छाड़ी दी जाता से जमीदार मैंने चाषी मान कौन शोषण करुले अत्याचार करुले। तेणु से रयत बारी बंदोबस्त प्रस्ताव देते कहले आम सेमती जब छाड़ीदा एक तो आमर लस हो दुईटे चाषी मैंने खाली अत्याचार होमको अत्याचार दूसरे इंग्रेज मैंने बहुत अत्याचार दूसरे कि देखिले जमीदार मैंने अत्याचार दूसरी से लाभवान किए जमीदार किसी लाभवान हो एक अंश से नौ मैंने 11 भाग सी कलेक्ट कले तो 10 भाग किए नौले आमर ईस्ट इंडिया कंपनी नौला आउ एक भाग जमीदार मैंने नौले। तो सेमती जो एक भाग अंश जाऊला से कौन यही बंदोबस्त जब आउ गोटे नुआ बंदोबस्त करेंगे ताले से बंदोबस्त आउ एक भागर अर्थ किए नेब ना ईस्ट इंडिया कंपनी हो मैंने टोटाल तार ही जी राजस्व आदाय कला सब तार ही अंश रहा। तो तेणु से गोटे रयत बारी बंदोबस्त गोटे स्टार्ट करागला।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଜମିର ମାଲିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତ ସେ ଜମିର ରାଜସ୍ୱ ଦେବେ, ତା ସହିତ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ବି କିଏ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ଚାଷୀ। ତ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଲିକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଜମିଦାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଜମିର ମାଲିକ ହେଲେ କିଏ? ଚାଷୀମାନେ। ତ 1792 ମସିହାରେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ପାଇଁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରେଡ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତ 1792 ମସିହାରେ ଏହି ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଡ୍ରାସରେ, ବା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇରେ ବା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ। ତ ସେଠାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆମର ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପରେ ଏହାକୁ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା। ଥମାସ ମୁନିରେ ମାଡ୍ରାସର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା ସମୟରେ ସେ 1820ରେ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ। ତ 1792ରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଆସିଲା, ମାନେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦିଆଗଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା, ସବୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ଏଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟା। ତାପରେ 1820ରେ ସେ ଲାଗୁ କଲେ। କେଉଁଠାରେ ନା ଆମର ମାଡ୍ରାସଠାରେ। କିଏ ନା ଆମର ଥମାସ ମୁନିରେ। ତ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ଏବଂ ଥମାସ ମୁନିରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ବିଶେଷ କରି ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱର ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନରେ ରିଡ୍ ଏବଂ ମୁନିର ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆମର ମାଡ୍ରାସ ଏବଂ ବଙ୍ଗ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି, ବା ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବମ୍ବେଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛେ ମୁମ୍ବାଇ, ଏବଂ ଆମ ଯେଉଁଟା ମାଡ୍ରାସ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେନ୍ନାଇ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱର ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତଟାରେ କିଏ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ଏବଂ ଥମାସ ମୁନିର। ତ ମୁନିର 1790 ଦଶକରେ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ରିଡ୍ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସେନାର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ଥମାସ ମୁନିର ଯିଏ ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। 1820 ମସିହାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତ 1790ରେ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେଲେ, ବା 1792 ଏବଂ 1820 ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେଲା। ତ ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜମିର ମାଲିକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର କର ଆଦାୟ କରିବେ ବୋଲି କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ, ବା ମୁଖ୍ୟ ଯଦି କଥା ଦେଖିବା, ତ ଦେଖ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କିଏ ଥିଲେ ନା ଜମିଦାର। ଏଇଟା ହେଲା ଜମିଦାର ହେଲା। ତ ଏଇଟା ରହିଲେ ଚାଷୀ ହେଲା, ଜମିଦାର। ତାର ଏଇଟା ଆସିଲେ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଆମର କେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନେ କାହାଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ଜମିଦାରଙ୍କ ଠାରୁ। ଜମିଦାର କାହାଠୁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କଲେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଆମର କ'ଣ ରାଜସ୍ୱଟା ଆଦାୟ କରିବା। ମଝିରେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ହଉ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନାହିଁ। ସିଧା ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ କର ଆଦାୟ କରିବା ବୋଲି ବା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ, ମାନେ ଜମିଦାରକୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ଏଡ଼ାଇ ଦେଇକରି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଆମେ କହିବା ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଲା। ତ ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଠାରୁ ଏଇ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯାହା ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିବା ଜମିଦାର, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ ଜମିଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଜମିଦାର ହିଁ କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ, ସେ ନେଇକରି ଆଉଥରେ ଦେଉଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରୟତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ସମୟରେ ଆଉ ଜମିଦାର କିଛି ଭୂମିକା ରହିଲାନି। ତ ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାରଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ସରକାର ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ଆମର ସରକାର ଏବଂ କ'ଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଥିଲେ ତାର ହ୍ରାସ ଘଟିଲା। ତ ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ କରାଯାଇନଥିଲା। 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ୱ ଦାବି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ସମୟରେ ସଂଶୋଧନ ଟିକେ 20-30 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ, ହଠାତ୍ ଏମିତି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇନଥିଲା। ତ ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମି ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଯେଉଁ ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଜମି ଉପରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା। ତ କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କୃଷକ ମାଲିକାନା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇନଥିଲା। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଜମିର ମାଲିକାନା, ଦେଖ ଖାଲି ନାଁକୁ ଜମିର ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଥିଲେ କିଏ? ସରକାର। ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ନଚେତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଜମି ନିଲାମ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ତୁମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରାଜସ୍ୱ ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଜମିକୁ କ'ଣ ନିଲାମ କରିଦିଆଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ଜମିଦାର ଭାବେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସରକାର ହିଁ ଥିଲେ ଜମିଦାର ଏବଂ ସରକାର ଥିଲେ ସବୁକିଛି। ଯାହା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିମ୍ବା ମହଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଧୀନରେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା। ରୟତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜସ୍ୱ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ବା ସରକାର ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ତାପରେ ଜମିଦାର ମାନେ କୃଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଆଣିକି
सरकार देते कि ये डायरेक्ट सरकार बा ब्रिटिश माने कृषक मान चाषी मान डायरेक्टली राजस्वटा आदाय करुले। तो रैतवारी व्यवस्थार मुख्य वैशिष्ट्य गुड़ कौन कौन देख पे सीधा सड़क बंदोबस्त सरकार जमीदार मानक मध्यस्थी मानक एड़ाई व्यक्तिगत चाषी मान सीधा सड़क जमी राजस्व मूल्यांकन संग्रह करुले। मालिकाना कृषक मान जमीर मालिक भाव में स्वीकृति दिया से विक्रय बंधक कि हस्तांतर कर अधिकार देते मैंने चाहिए जमी बिक्री पारे जमी को बंधा दे पारे से हस्तांतर करेंगे अन्य जन मैंने देपारे जमी स्थिर हार भूमि राजस्व हार स्थिर कराइला कि सरकार मूल्यांकन आधार से गुड़ समय समय वृद्धि कराइला मैंने केत कौन देव से स्थिर होता कि समय समय आसे से बढ़ुला। नगद देय भूमि राजस्व नगद आकार प्रदान करा जहाँ महाजन निर्भरशीलता वृद्धि करता और कृषक मान बोझ सृष्टि करता। भूमि राजस्व नगद आकार ही सब प्रदान करा नगद टंका। तो मध्यस्थी उच्छेद ये व्यवस्था जमीदार भाई मध्यस्थी को दूर कर जहाँफल किसी अंचल कृषक मान शोषण मत कमुला मैंने कृषक मैंने एत शोषित होने कारण जमीदार तो ना शोषण कर किए राजा मान तो माने कौन सरकार शोषण एत करनी कारण जब शोषण है तो जब चाषी मान टी चाषबास हेला करदे तो आदाय कमिज राजस्व कमिज कि सरकार द्वारा शोषण नूतन रूप सृष्टि था कि अन्य से शोषण करुले है शोषण तो से छाड़े ना शोषण करेंगे। तो संक्षेप में जब कह तो रैतवारी व्यवस्था चाषी सहित सीधासल कार्य कर भूमि राजस्व संग्रह को सुव्यवस्थित करने लक्ष्य रखिला मैंने से डायरेक्टली चाषी सहित मिसवा चाहूला चाषी सहित कार्य करने को चाहूला मझे जमी किए न आसू मझे जमी पूरा रोड सफा एम जी डायरेक्टली चाषी मान सहित कथा हे तथापि यह उच्च कर हार महाजन निर्भरशीलता वृद्धि और संभाव्य भूमि अवक्षयर कारण था जहाँ अनेक चाषी जीवन में प्रभावित करता सबूर किसी से जहाँ कले पे किसी ना कि असुविधा होगाटा हे। तो रैतवारी बंदोबस्तर गुण गुड़ी कौन कौन देखा माड्रास और बम्बे भली किसी अंचल पर्याप्त संपत्ति थी जमीदार अभाव था जहाँ सहित भूमि राजस्व समाधान कर प्रकृत चाषी मान सहित से सीधा सड़क समाधान करने को पड़ता। तो तार गुण था यहाँ मैंने कौन भल भल मैंने एत धनी वाला जमीदार नी तो से डायरेक्ट कृषक मान सहित कथा सरकार जमी वर्धित आयर एक अंश दाबी कर अधिकार जमीदार मान थिला। तो स्थायी बंदोबस्त अनुसार यार एक नियम था कि नुआ व्यवस्था अनुसार जमीदार राजस्व दाबी सामयिक संशोधन जो बंद हो जाता तो से जो एक भाग जो पाते एक अंश दाबी कर जो अधिकार से रैतवारी बंदोबस्त कटिगला। तो कारण सीधा सड़क कौन चाषी मान राजस्व आदाय करने निष्पत्ति नहीं सरकार। तो स्थायी बंदोबस्त समय साधारण जमीदार अत्याचार चाषी मान रक्षा करने आवश्यक था। तो माने जो आम कौन जमीदार जो अत्याचार सोचते कृषक मैंने से मुक्त कर व्यवस्था थी आम रैतवारी व्यवस्था यह चाषी मान जमी मालिक भाव में ग्रहण कर रैतवारी व्यवस्थार अनुगामी मैंने दाबी करते अतीत रही परिस्थितिर एक निरंतरता एथर किसी नूतनता ना। तो रैतवारी व्यवस्था जो अनुगामी मानते से कौन दाबी कले ना अतीत गोटे परिस्थितिर गोटे निरंतरता किसी नूतन ना। तो रैतवारी बंदोबस्त दोष गोटे कौन था देख से भूमि राजस्व भूमि जी कर देवा था तार बढ़ीगला अधिकांश क्षेत्र में भूमि राजस्व अत्यधिक वृद्धि कराला बहुत परिमाण मैंने जोटे 1 टଙ୍କା आसूल से 2 3 4 5 टଙ୍କା एमती बढ़ी दिगला। ब्रिटिश प्रशासन निज इच्छा भूमि राजस्व वृद्धि कर अधिकार बजाय रखिले निज इच्छा जी चाहिए से भूमि राजस्व देवा पड़ूला। बाध्यतामूलक राजस्व संग्रह प्राकृतिक विपर्य जो रैत मान उत्पाद आंशिक कि संपूर्ण क्षतिग्रस्त होते से राजस्व देवा पड़ता बन्या बात्या मरुड़ी जहाँ दुर्भिक्ष जहाँ पड़े तुम्हें देवाक बाध्य। उच्च कर हार तो कर हार साधारणतः उच्च था केतक समय शुष्क भूमि 50% और आर्द्र भूमि 60% पर्यंत पहुँची भाव केते कष्ट से पड़े मैं चाषबास ना आनीदेव केमी आने पे भाव केते शोषित होते से समय भारतीय मैंने कृषक मान वर्धित बोझ उच्च कर हार है कर तो बढ़ीदे और नगद देय देवार आवश्यकता अनेक चाषी ऋण और कष्ट से ऋण करुले ऋण करने बाध्य कर समय। नगद फसल प्रोत्साहन नगद कर देय पूरण कर आवश्यकता नगद फसल आड़क मुहाईला जहाँ खाद्य सुरक्षा क्षतिकार था सागे सागे फसल नगद फसल जहाँ आम कहे कटागला सागे सागे बिक्री कर टंका आनिकी से क्या देवे ना सरकार देवे से फसल देवे टंका नहीं देवे नगद टंका। भूमि अवक्षय उच्च कर और धान उत्पादन सर्वाधिक करने चाप अस्थायी कृषि पद्धति और भूमि अवक्षयर कारण था। तो चाप अस्थायी कृषि पद्धति मैंने देख जदि उच्च कर है तो लोक मैंने कौन जो वर्ष को करटा देते हैं वर्ष को थे चाष करेंगे 2 ରୁ 3 थर चाष करेंगे तो जहाँफल कौन भूमि अवक्षय लगिला। तो तापर देखिए पे महलबारी है महलबारी बंदोबस्त कौन देखा
भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी शासन समय महलबारी जोटा कि माल प्लस बाड़ी ये दुईटा शब्द नहीं जो गठित होती महलबारी शब्दटी प्रणाली भूमि राजस्व एक प्रणाली थी। महलबारी दुईटी शब्द माल प्लस बाड़ी को नहीं गठित बा माल बाड़ी तो जगह कहे महलबाड़ी है तो इंग्लीश इंग्राजी मैंने अलग कहे आम कहले महलबाड़ी से महलबारी है महलबारी बोली से कहे। तो ये भूमि राजस्व व्यवस्था अनुसार गोटे कि अधिक ग्रामर एक गोष्ठी को माल भाव विवेचना माने कौन गोटे गोटे कि दुईटी ग्राम मिसबे गोटे दुईटा गोष्ठी मिसबे माल बोली आम कह माने जमी बर्तमान पिला मैंने पंचायत जमी नुहे से समय गोटे महल बोली कह तो पंचायत तो आम पूरा बहुत गुड़े गाँव को लेकर गठित बहुत गुड़े ग्राम को नहीं गठित कि से मैंने 4 5 कि 2 कि 3 एमती ग्राम गाँव को लेकर ग्राम को लेकर गठित होता आम कह महल है। बाड़ी जोटा आम बंगला ओडिया अर्थ जमी डीओ बा घर उदाहरण स्वरूप सरकार मिलता घर बारी पट्टा जहाँ जमी अधिकारी दलिल अटे एक जमी को बुझाए जब आम जमी बोले कौन बुझा ना सरकार गोटे दस्तावेज मिले घर बारी पट्टा मिले तो सहीटा हूँ आम जमी कह माने से गोटे दलिल अटे मैंने आम से जमीर आम हूँ अधिकारी आम हूँ से जमीर मालिकाना तो सीटा आम कह जमी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मुख्य केन्द्र कलिकता थी बंगला शब्द बाड़ी व्यवहार कर तो बंगला शब्द बाड़ी तो बंगला शब्दर बाड़ी अर्थ हो बारी व्यवहार कराम कलिकतार थी तो सीटा गोटे बंगला शब्द बाड़ी। ए प्रणाली 1822 मसीह हॉल्ड मैकेंजी द्वारा प्रचलन कर 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा समीक्षा कर तो सेमती जो अलेक्जेंडर रिट जमी 1792 करते 1820 मसीह कि आमर थॉमस मुनिरो से प्रचलन करते सेमती 1833 एटा आम बंगलार स्टार्ट होता बोधे है 1833 मसीह लॉर्ड विलियम बेंटिंग से कार्यकारी कले। तो महलबारी प्रणाली कौन थी ना समग्र ग्राम पक्षर ग्रामर मुखिया द्वारा कृषक मान भूमि राजस्व संग्रह कराला देख से जमीदार मैंने संग्रह कले स्थायी बंदोबस्त रहितवारी बंदोबस्त डायरेक्ट कृषक मान दिगला और आमर आसला जो महलबारी आसला तो ग्रामर जो मुखिया सी कौन कर सबू टिक माने से माने सबू किसी ग्रामर समस्त कृषक मान राजस्व को आदाय कर स्थायी कौन सरकार निकट पैठ कर रहितवारी व्यवस्था एपरी यह उत्तर पश्चिम सीमांत आग्रा केन्द्रीय प्रदेश गांगे उपत्यका पंजाब इत्यादि प्रचलित भूमि राजस्व व्यवस्था अन्य एक व्यवस्था थिला। एथिरे जमीदारी और रहितवारी व्यवस्था उभयर उपादान सम्मिश्रण थिला तो एथिरे कौन जमीदारी और रहितवारी मिसिकी यहाँ कह गले तैयारी होता है। यही व्यवस्था जमी को महल विभक्त करथिला माने ये व्यवस्था जमी कौन महल महल बोली कहला तो से महलबारी है गोटे कि अधिक ग्राम द्वारा एक महल गठित होता माने गोटे गाँ कि 2टा गाँव गोटे महल गठित होता और महल जड़े मुखिया थिला से सबकि महल 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 जीक सब कृषक थे तो से राजस्व आदाय करता से नहीं राजा पैठ करते सरी राजा नुह तो आम इंग्रेज मान पैठ करते हाँ। तो व्यक्तिगत रहित बदले महल उपर राजस्व कर मूल्यांकन कर डायरेक्टली माने यही महल महल मैंने बुझीपार ना 2 वा 3टा गाँव नहीं गोटे महल गठित होता से महल के मैंने ये महल यही वर्ष 1500 कि 2500 टका दब ताले से मुख्य बुझे क्या कौन दिज्व से गोटे फिक्स कर दूसरे बुझीपार ना पे समस्त चाषी राजस्व कर प्रदान मिलित दायित्व सब मिला मिसिक केमती 1500 टका हो तो सही नहीं देवे से ही था। तो प्रत्येक चाषी निजर जमी अनुसार राजस्व देते मालिकाना अधिकार कृषक मान पाखे नाम मात्र प्रकृत अधिकारी थे इंग्रेज मैंने सरकार थी। ग्राम मुख्य ग्राम नेता द्वारा राजस्व संग्रह कर माटर गुणवत्ता पर आधारित कर विभिन्न जमी श्रेणी में हाराहारी भूमि कर धारणा मैंने के जमी के चाषबास हो पार तो सहीटा देखिक से कर आदाय करुले। राजस्व राज्य अंशभड़ा मूल्यर 66% था 30 वर्ष समाधान पर सहमत 30 वर्ष पर गोटे समाधान हम कि सहमत हम। तो ये व्यवस्था संशोधित जमीदारी व्यवस्था कहुला कारण ग्राम मुख्य प्रायतः जड़े जमीदार ही हो जाते तो कह गले प्रकृत यहाँ मतलब जमीदारी व्यवस्था था कारण से ग्राम मुख्य मैंने जमीदारी से मैंने पावरफुल लोकटे होते तो से ग्राम मुख्य ही रखागला। तो देख मूल्य जो तार देखिए तो महल महल हूँ मूल्यांकन और राजस्व संग्रह गोटे एकक यह साधारणतः एक ग्राम कि गोटे गोष्ठी को बुझाए मैंने ग्राम कि केतोटी गुड़े ग्राम को नहीं गोटे गठित अंश को आम कह महल। ग्राम संप्रदाय कि महल सरकार को सामूहिक भाव में भूमि राजस्व प्रदान करने दायी था। समग्र ग्राम व महल पक्षर ग्राम मुखिया चाषी भूमि राजस्व संग्रह करुते तो से संग्रह कर दे।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା ଯାହା ଗ୍ରାମ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ରାଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଏକକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବା ଗୋଟେ ଏକତା ଆସିଥିଲା, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରାଜସ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର ନିଅଣ୍ଟିଆ ହେଲା ତ ଆଉ ଜଣେ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଥିଲା, କାରଣ ଯଦି ଯେତିକି କର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବ ସେତିକି ଯଦି ମନେକର ପିଲାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କର, ଯଦି ଆମର 1200 କିମ୍ବା 1300 ଟଙ୍କା ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହାର ରାଜସ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କିଏ 10 କିଏ 25 କିଏ 20 30 ସେମିତି କରି ଟୋଟାଲ୍ 1500 କରିକି ନେଇକରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପଇଠ କରି ମୁଖ୍ୟ ନେଇକରି ବ୍ରିଟିଶ ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକରି ପଇଠ କରିବ। ତ ମହଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମିଦାରୀ ଏବଂ ରଇତବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଭୟ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକ ଅଧିକ ସମାନ ଓ ଦକ୍ଷ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ତାଙ୍କେ ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା କରିବେ, ମାନେ କିଏ ଇଂରେଜମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ ହିଁ କରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜେ ଭାବିବେ। ହଁ, ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଛୁ ଏମିତି। ତ ମହଲବାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ ନା, ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଏକତା ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମରୁ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ମହଲ ନାମକ ଏକ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜମିଦାର ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଦେଇଥିଲେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦାୟିଥିଲେ ସେ ରାଜସ୍ୱରେ ବା ଗୋଟେ ମହଲର ରାଜସ୍ୱରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ନଥିଲା, ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଥିଲା। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ହିଁ ଦାୟୀ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସାମୂହିକ ସଂଶୋଧନ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ନଥିଲା ଏବଂ ସମୟ ପରେ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟତଃ 20ରୁ 30 ବର୍ଷ ପରେ ରାଜସ୍ୱ ଚାହିଦାଟା ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲା। ରାଜସ୍ୱର ଯେଉଁ ଚାହିଦାଟା ସେଇଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର, ତ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରୁଥିବାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ, ସେମାନେ ଏବେ ମିଡ଼ିଏଟର ହେଇଗଲେ। ତ ରଇତବାରୀ ଆମର ମିଡ଼ିଏଟର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଆସିଲେ ମିଡ଼ିଏଟର ଆସିଲେ ଗୋଟେ। ତ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱାୟତ୍ତାର ସୁରକ୍ଷା, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଗ୍ରାମସ୍ତର ସ୍ୱାୟତ୍ତତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଲା। ତ ରାଜସ୍ୱ ଦାବିର ନମନୀୟତା ଦେଖିବା। ସମୟକାଳୀନ ସଂଶୋଧନ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ରାଜସ୍ୱ ଦାବିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ବ୍ରିଟିଶ ଭୂମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିଣାମ। ତ এই ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ରଇତବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏବଂ ମହଲବାରୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। ତ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଆମର ମାନେ କ'ଣ ଇଜି ଟପିକ୍ ରହିଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।